हेलो, सेवन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। आज आपका क्लास इस तरह से यूट्यूब पे होने वाला है और आपका चैप्टर मैं जो पढ़ा रही थी उसमें मैंने पूरा आपको इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में पूरा समझा दिया था कि इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से इलेक्शन हेल्ड होते हैं, किसके द्वारा हेल्ड करवाए जाते हैं और उस इलेक्शन के टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटती हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको किस तरह से चूज़ किया जाता है, फिर उनका क्या बैकग्राउंड चेक किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, पूरी ये प्रोसेस कैसे होती है और फिर किस तरह से वोटिंग और वोटिंग के बाद काउंटिंग के बाद ये डिक्लेयर किया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जीता या कौन सा हारा। तो ये तो पूरी इलेक्शन की प्रोसेस थी। अब हम आएंगे पार्टीज़ पर कि पार्टीज़ क्या होती हैं या मतलब जिनसे कैंडिडेट खड़े होते हैं वो पार्टीज़ क्या होती हैं। तो हाँ, 3 तरह की पार्टीज़ होती हैं। हर कंट्री में ये सिस्टम पार्टीज़ वाला पाया जाता है। कहीं पर 1 पार्टी सिस्टम होता है, कहीं पर 2 पार्टी सिस्टम होता है और कहीं पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब इन तीनों चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए कि पूरी कंट्री में एक पार्टी है, वो कहलाता है 1 पार्टी सिस्टम। और वहाँ पर जितने भी मतलब कई रिप्रेजेंटेटिव तो खड़े होते हैं लेकिन वो उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मीन्स कि जो भी जीतेगा वो उसी पार्टी का जीतेगा और जो गवर्नमेंट बनेगी वो उसी की बनेगी। जैसे कि आप चाइना के बारे में जानते होंगे, चीन के बारे में आप लोगों ने इस समय बहुत अगर न्यूज़ में सुना होगा, अगर इच्छा होगी आपकी जानने की तो। देखा है कभी न्यूज़? इस समय कोरोना टाइम में आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी आई थिंक। तो उस टाइम में आपने देखा कि एक कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में और उनके ही कैंडिडेट हमेशा मतलब जो इस समय वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो भी उसी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन जब होंगे तो भी जो व्यक्ति चुना जाएगा वो भी उसी पार्टी से बिलोंग करता होगा। इसका मतलब जो कंट्री जहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है और उस कभी कभी वो अनफेयर भी कर जाती है लोगों के साथ, अनजस्टिस भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा उसी की गवर्नमेंट बनती है, भले ही कैंडिडेट चेंज हो लेकिन गवर्नमेंट एक की बनती है। ऐसी सिस्टम को 1 पार्टी सिस्टम कहते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी जगहों के बारे में जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम होता है। वहाँ पर वोटर्स के पास कुछ तो चूज़ करने को होता है कि चलो हम इस पार्टी को चूज़ करें या हम उस पार्टी को चूज़ करें। 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 2 ऑप्शन वाली अगर हम बात करें तो यूएसए और जापान इन जगहों पर 2 पार्टी सिस्टम है कि एक पार्टी का कैंडिडेट हुआ, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट हुआ, कभी इसकी गवर्नमेंट बनी कभी उसकी गवर्नमेंट बनी, तो जिसकी गवर्नमेंट बनी वो रूलिंग पार्टी हो गई और जो पार्टी हार गई इलेक्शन में उसने अपोजिशन का रूप ले लिया, अपोजिशन की तरह वो वर्क करने लगी। अभी हम अपोजिशन का बताएंगे आपको कि अपोजिशन क्या बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में। मल्टी पार्टी सिस्टम में वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि जैसे बहुत सारी 8, 10, 15 पार्टीज़ हैं, उनके कैंडिडेट्स हैं। उन कैंडिडेट्स में से उन्हें जो भी अच्छा लगे कैंडिडेट या जिनको लगे कि ये हमारे लिए काम करेगा, हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करेगा, उसको चूज़ कर सकते हैं। तो वोटर्स को मल्टी पार्टी सिस्टम में ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ पाई जाती हैं कि नहीं, आपको पता होगा बीजेपी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और बहुत सारी पार्टीज़। उनमें भी कैटेगरीज़ हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैटेगरीज़ क्या हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कई पार्टी वाला होता है देश या जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि हमारा इंडिया, और वहाँ पर हमेशा एक पार्टी की गवर्नमेंट बने ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसी भी स्थितियाँ आ जाती हैं कि एक पार्टी से ज़्यादा पार्टी की गवर्नमेंट भी बनती है, उसको कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। उसको अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे अगर पार्टीज़ की कि हाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है तो कई तरह की पार्टीज़ पाई जाती होगी। तो इंडिया में 2 टाइप्स की पार्टीज़ पाई जाती हैं। फर्स्ट नेशनलिस्ट पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टियाँ होती हैं और दूसरी कहलाती है रीजनल पार्टीज़ जो प्रादेशिक यानी कि स्टेट लेवल पे पार्टीज़ होती हैं। मतलब एक बहुत बड़ी पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और सभी जगहों पर इलेक्शन लड़ सकती है, जो बहुत बड़ी हर स्टेट में उनके कैंडिडेट्स होते हैं, और एक पार्टी होती है जो केवल एक स्टेट को बिलोंग करती है। तो यहाँ पर अगर हम नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो नेशनल पार्टीज़ में जैसे भारतीय जनता पार्टी आती है,
बहुजन समाजवादी पार्टी आती है, कम्युनिस्ट पार्टी आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है और नेशनलिस्ट कांग्रेस आती है। तो ये जो है ये नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, ये नेशनल लेवल पर वर्क करती हैं। उसके अलावा अगर हम रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो रीजनल पार्टीज़ में भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी है और असम गण परिषद है, उसके अलावा जनता दल है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नागालैंड पीपल फ्रंट है, शिवसेना है, बीजू जनता है। इस तरह से बहुत सारी रीजनल हैं। ये आप लोगों ने नाम बहुत कम सुने होंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा असम गण सभा का, उसके अलावा जनता दल का आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम सुना है आपने शिवसेना का नाम सुना है। तो ये जो है ये रीजनल पार्टीज़ हैं। मुझे ज़्यादा पार्टीज़ याद नहीं रहती, इसीलिए मैं पढ़ के बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे ज़्यादातर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और रीजनल पार्टीज़ के नेम्स इतने ज़्यादा फेमस भी नहीं होते हैं, हालांकि फ़ेमस हैं, शिवसेना वगैरह बहुत फेमस है, लेकिन कम फेमस होती है। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में है तो वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है, वो पूरे इंडिया में नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से और भी जैसे जनता पार्टी है और भी पार्टी, तो वो अपने अपने स्टेट्स में है, ना कि पूरे इंडिया में। तो ये कहलाती है रीजनल पार्टीज़। अब रीजनल में और नेशनलिस्ट में आपको अंतर समझ में आ गया। नेशनलिस्ट जो होती हैं वो पूरी इंडिया में और हर जगह उनके कैंडिडेट हैं, हर एक स्टेट में। और जो पार्टीज़ रीजनल वाली होंगी वो अपने ही रीजनल एरियाज़ में होंगी, बाहर नहीं होगी। अब जैसे शिवसेना है वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं पाई जाएगी। तो इस तरह से ये सारी पार्टीज़ के बारे में बता दिया। अब हम आएंगे गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट जब बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी जीते और उसी की सरकार बने, या जो भी जीतती भी है तो वो रूलिंग पार्टी होती है और दूसरी अपोजिशन। यहाँ पर अपोजिशन जानना बहुत ज़रूरी है कि रूलिंग पार्टी तो आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट है, लेकिन अपोजिशन क्या है। अपोजिशन वो होती है जो पार्टीज़ हार जाती हैं इलेक्शन में। तो ये नहीं हो गया कि अब 5 साल के लिए वो हार गई तो चलो भाई घर में बैठो, अब कोई काम नहीं रह गया उनके पास। नहीं, उनके पास काम होता है। क्या काम होता है? उनका काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर नज़र रखना, उसके लिए उनसे क्वेश्चनिंग करना और ये कोशिश करना कि जनता तक रूलिंग पार्टी जो है वो सही पॉलिसीज़ पहुंचा पाए, ना कि किसी भी तरह की पॉलिसी या अपनी मनमर्जी कर सके। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर नज़र रखना, उस पर सवाल उठाना, ये काम होता है अपोजिशन का, जब वो जीतती नहीं है, जो पार्टी जीतती नहीं। अब जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ले लीजिए, तो जो पार्टी जैसे कांग्रेस, आप बड़ी पार्टियों की ही हम बात कर ले कि जैसे आपको पता है कि कांग्रेस नहीं जीती तो वो अपोजिशन में है। उसका क्या काम है? उसका काम है भारतीय जनता पार्टी के काम पर नज़र रखना। इन 5 सालों में वो ये काम करेगी। ठीक है, उनका काम ख़त्म नहीं हो गया है। और जब कभी कांग्रेस जीती थी या जीतेगी आगे चल के, तो वो भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में चली जाएगी और वो कांग्रेस के वर्क पर ध्यान देगी कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, और सवाल उठाती रहेगी, मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगी और सरकार को अपनी पॉलिसीज़ को सही रखने में, और कभी जो अगर गलत है तो उनको सही करने में भी मदद करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है रूलिंग पार्टी यानी कि गवर्नमेंट और अपोजिशन का काम। कि नहीं हम हार गए इलेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के लिए घर में बैठो, कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम कॉलिजन गवर्नमेंट की बात कर लें कि कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है। जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इलेक्शन में एक पार्टी के उतने कैंडिडेट नहीं जीत पाते जितने चाहिए होते हैं। एक लिमिटेशन होती है कि जैसे यहाँ अगर हम स्टेट की बात करें तो 223, या अगर हम सेंट्रल की बात करें तो 543 में लगभग 300 कैंडिडेट एक पार्टी के होने चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा है कि मान लो हम एक पार्टी के, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार 300 से ज़्यादा कैंडिडेट जीते थे और दूसरी पार्टी के नहीं जीत पाए, तो यही तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस की नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि उनके पास जीते हुए व्यक्ति ज़्यादा संख्या में थे और कांग्रेस के पास नहीं थे।
तो ये हमेशा नहीं होता। जब इस तरह का होता है तब तो एक ही पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाती है और उसी की पॉलिसीज़ वर्क करती है। उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है कि मतलब आपसी मतभेद नहीं होते, क्योंकि एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्हें अपना मोटिव, अपना एम पता होता है कि हमें क्या करवाना है और क्या करना है और फॉलो करना होता है। लेकिन जब कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है, कॉलिजन गवर्नमेंट में जब एक पार्टी के सारे कैंडिडेट्स नहीं जीत पाते उतनी संख्या में, तो वो और पार्टीज़ के जो जीते हुए लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको भी अपने साथ मिला लेती है और उस संख्या को कंप्लीट करती है और तब जाके वो मिलकर पार्टीज़ गवर्नमेंट बनाती हैं। ये स्थिति तब आती है जब कोई भी एक पार्टी पूरे वोट्स नहीं पा पाती, तो वो इस तरह से गवर्नमेंट बनाती है। तो इस तरह की गवर्नमेंट को कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। और ये गवर्नमेंट जो होती है इसमें एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि कोई भी डिसीज़न लेना है तो सारी पार्टीज़ का उस पर एग्री होना ज़रूरी है। सब पार्टीज़ अपना फ़ायदा देखती हैं कि हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी पार्टी को और सरकार बनाने में हमारा हस्तक्षेप है तो हमारे फ़ायदे की बात ज़्यादा सोची जाए। इस तरह का एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कॉलिजन गवर्नमेंट एक तरह से करप्शन और किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाने वाली गवर्नमेंट होती है। उससे लोगों को और देश को नुकसान होता है। लेकिन जब एक पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो उसको एडजस्ट ही नहीं करना पड़ता किसी के साथ। उसने तो अपने जो एम्स बना रखे हैं वो सारे कैंडिडेट्स को पता है, वो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, तो उनमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि कॉलिजन गवर्नमेंट में एडजस्टमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैंने तुम लोगों को ये मल्टी पार्टी सिस्टम, कॉलिजन गवर्नमेंट, अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, ये सारा सब कुछ समझा दिया। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने रीडिंग नहीं की है, आप लोग रीडिंग करिएगा चैप्टर की। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं जब भी आपको वीडियो बना के दूँ तो आपके पास अपने पास लिंक अपने आप पहुँच सके। ओके।